इस क्वेश्चन में व्हाट इज द नंबर? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। 27। 27। क्या बात है यार असद, वैसे तुम बोलते नहीं हो यार। और बेस जो है वो 3 है जी। ये जरा जल्दी से सॉल्व करके मुझे दें, एक्स की क्या वैल्यू आएगी जी। ये आपका ओ लेवल्स का क्वेश्चन बन गया है जी। 3। बिल्कुल ठीक है। ओए होए होए, अब तो काजिम की भी आवाज निकल आई है भाई। सर जैन बोल रहे हैं। ठीक है जी। फैसल अहमद ये कौन है भाई? इससे मेरा ख्याल मैं फेमिलियर नहीं हूँ। वो इस फैसल अहमद। जी फैसल अहमद, सर आप जरा अपना मुझे इंट्रोडक्शन करवा दोगे? फैसल को मेरी आवाज आ रही है? जी फैसल अहमद। फैसल अहमद आपको मेरी आवाज आ रही है? फैसल अहमद। ये मुझे लगता है कोई फैसल अहमद जो है ना, कोई हमसे नाराज है यार, कोई बात नहीं कर रहा। अल्तमश क्या हाल है यार? अल्तमश खालिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप जा रही है। आप तो मेरे ख्याल ईद से पहले भी क्लासेस ले रहे थे। जी जी सर, ले रहे। सही है, ठीक हो गया। वजी क्या हाल है? मेरे ख्याल इसका माइक नहीं आ रहा। आई थिंक ये, आपको मेरी आवाज आ रही है वजी? जी सर। सही। आप, आपकी ये फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, या ईद से पहले भी आप क्लासेस ले रहे थे? सर ऑफ एंड ऑन। सही है। कुछ आपको याद पड़ता है आपने कोई क्लास में मेरे साथ कौन सा टॉपिक किया होगा? सर शुरू वाले किए थे, इसके बाद नहीं किए। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, या फिर आपने में मॉडुलस फंक्शन किया होगा? जी। सही है, ठीक हो गया। चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं जी। जी लास्ट टाइम हमने लॉग स्टार्ट किया था, और मैंने बताया था कि लॉग को जब भी हम लिखते हैं, बेसिकली लॉग जो है इट्स अ इजियर वे टू फाइंड द ऑड पावर्स। जैसे देखें, 3 के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है 3 इंटू 3। वी नो दैट 3 स्क्वायर इज 9। लेकिन अगर 3 की पावर 1.5 आ जाए तो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। क्यों भैया, आप लोग क्या कहते हैं? 3 की पावर अगर 1.5 आ जाए तो इसको तो कैलकुलेट करना मुश्किल है। इस केस में फिर हम क्या करते हैं, लॉग यूज करते हैं जी। इसमें हम ये करते हैं कि लॉग ले लेते हैं, और लॉग के अंदर पहले तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। ये एक्स जो इसका आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज नंबर। ये जो 3 है, दिस इज कॉल्ड एज बेस। जो 1.5 है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी हम लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे। लॉग ऑफ द नंबर, नंबर हमारे पास क्या आ गया, एक्स। बेस इसकी 3 आ गई, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.5। ये आ जाएगा जी। और यहाँ से हम इसको लॉग को कैलकुलेट करते हैं। जिस दौर में मैंने पढ़ा था उस दौर में कैलकुलेटर्स थे, मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ भाई। बहरहाल हमसे पहले कोई, अगर आप 2025, मतलब मैंने जब मैट्रिक किया था कोई 84 में शायद, तो मतलब ये है कि उससे अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं, कुछ तकरीबन 1940 के अंदर, तो उस दौर में लॉग के अंदर सारी पावर्स जो है उन्होंने एवेल्यूएट करके एक टेबल बनाया था जिसको हम लॉग टेबल कहते थे। ये देखें भाई, जैसे
इधर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर पावर्स आ जाएंगी, 1 आ जाएगा, फिर 1 पॉइंट, ये देखें 1.1, 1.2, ये इसके नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह का एक लॉग टेबल होता था जिससे हम सारी वैल्यूज एवेल्यूएट करके उन्होंने दी हुई होती थी। अब आजकल ये हुआ है कि उन्होंने सारी जो टेबल की वैल्यूज थी वो उठा के आपके कैलकुलेटर में कॉपी कर दी हैं, तो बड़े आराम से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आप अपने कैलकुलेटर्स पर लिखें, जैसे ये देखें, अगर आप अपने कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखें जी और देखें, इस पे लिखें ज़रा 3 टू द रेज पर 1.5, 3 टू द रेज पर 1.5, देखें ज़रा क्या आंसर आ रहा है जी, आप सब लोग ज़रा देखें जी, और ज़रा मुझे ज़रा डिक्टेट करवाएं क्या वैल्यू आ रही है जी। 3 टू द रेज पर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आपके कैलकुलेटर के अंदर एक लॉग आ रहा होगा, लॉग ऑफ यूं लिखा होगा, लॉग ऑफ x टू द बेस a, मेरा ख्याल है यूं लिखा हुआ होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ 5 पॉइंट, ये जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से लिखें और देखें इसका आंसर 1.5 आ रहा है या नहीं आ रहा जी। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं जी। आ रहा है सर। चले, ठीक हो गया जी। अब हमने यूं करना है कि इन सारे क्वेश्चंस के अंदर, ये देखें भाई, शुरू करते हैं जी, बी पार्ट, सी पार्ट, इन सब को अब हम यूं ही करेंगे जी। अब ये देखें भाई, ये हमारे पास दिया हुआ है लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम जाएंगे तो हमारे पास नंबर है 36, 6 इज अ बेस, और इसकी जो पावर है वो क्या बन जाएगी, x। अब जरा सोचें कि 6 की कौन सी पावर लेने से आंसर 36 आता है जी। 2। 2। तो बेसिस कैंसिल हो गई, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया जी। लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4, ये मुझे जरा सॉल्व करके दें खुद जी। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, जी अगर किसी ने कर लिया तो मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 1/2 सर। 1/2 चेक कर लेते हैं जी। इसको बच्चे अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाऊं तो ये 2 इज अ नंबर, 4 टू द रेज पर x, 4 को हम लिख सकते हैं ये मैं किधर चला गया हूँ यार, अब ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है कुछ जी। तो ये 4 जो है इट विल बिकम 2 स्क्वायर, 2 टू द रेज पर 1 एंड 2 टू द रेज पर 2x, बेसिस कैंसिल हो गई। ये बिल्कुल ठीक किसी ने आंसर बताया था, ये x इक्वल टू हाफ आ गया जी। गुड जी, ज़बरदस्त। ऐसे किया आप लोगों ने। काजिम, काजिम है हमारे साथ। काजिम आपको मेरी आवाज़ आ रही है। चलें ठीक है, ओके जी।
आप सबको जो है वो मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ जी। ये वाले पार्ट्स मुझे करके दें जी जल्दी से। ये जो मैंने शेड किए हैं ये वाले पार्ट्स मुझे करके दें जी। आप लोगों में से कोई बिजनेस स्टडीज भी लेता है जी? सर क्वेश्चन नंबर 7 करना है। बिल्कुल 7 भी करेंगे यार। आपने 6 के भी पार्ट्स कर लिए? यस क्यों सर। भाई? किसी ने एच पार्ट किया हो भाई? ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के जी। 7 to the raised power 1/3 over 7 whole power 2 and 7 to the raised power x। लाइक टर्म्स गैदर कर लें जी। ये आ गया जी। तो इसका मतलब है 7 to the raised power -2/3 इंटू 2। बेसिस कैंसिल हो जाएंगी और पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो x इक्वल टू -4/3। जी अब 6 के पार्ट्स मुझे करके दीजिए। ये जैन मुझे करके दिए हैं जी। और किसी ने किए हैं जी? क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स।
सर 6 का बी पार्ट समझा दो। जी 6 का कौन सा पार्ट? बी पार्ट। बी पार्ट, ये देखो बच्चे, log ऑफ x की पावर 3 टू द बेस x आ गया जी। अब जो इसका आंसर है उसको, चूंकि x वाला लेटर वो ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो मैं इसको ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। नंबर हमारा आ जाएगा x टू द रेज पावर 1/3 और x की पावर ब्लॉक आ गया जी। क्या ख्याल है, बेसिस दोनों कैंसिल हो गई? ठीक है सर। क्यों? तो ये ब्लॉक का आंसर जो होगा वो 1/3, तो इसका मतलब है इसका आंसर 1/3 आ गया जी। इस तरह आपने करना है जी। इसी तरह से सी पार्ट में आप लोग जो है इसको जो आंसर है इसको ब्लॉक ले लें, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इस एक्स की पावर ब्लॉक आ गई। तो बेसिस कैंसिल हो गई, तो सर इसका एच मतलब है में इसका आंसर। जी बच्चे, सर एच में क्या आंसर आ रहा है? मैं एच में एक्चुअली भी कर लेते हैं। ये देखो, एक्स स्क्र ओवर एक्स टू द रेज पर हाफ होल पावर 3 और एक्स की पावर जो है वो ब्लॉक आ गई जी। तो एक्स टू द रेज पर 2 माइनस हाफ टू द रेज पर 3, सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 आ गई और बाहर जो पावर है वो 3 है। याद रखते हैं कि इनर पावर आउटर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो इसका मतलब है ब्लॉक का आंसर आ जाएगा जी 9/2, 4.5 आएगा आंसर। सॉरी सर, वो क्वेश्चन नंबर 5 का पूछ रहा था। एच 5 का का कौन सा आंसर पार्ट? सर एच, वो आपने एच अभी पार्ट, किया था लेकिन वो मैं एक्चुअली भूल गया, आंसर भूल गया कोई मसला नहीं, मैं दोबारा करवा दूँ। जी एच पार्ट में आएगा 7 टू द रेज पर 1/3 ओवर 7 होल पावर 2 इज इक्वल टू 7 टू द रेज पर ब्लॉक 1/3 माइनस 1, तो 7 टू द रेज पर -2/3 इंटू 2। अब तो आगे कर लोगे आप, -4/3 आ जाएगा।
तो भाई आपने करना ये है कि इसको रिवाइज कर लें भाई, ये जो कुछ हमने आज किया है। इंशाल्लाह मंडे से आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा टाइम यही हुआ करेगा 10:30 से ऑनवर्ड क्लास होगी। ठीक है भाई, क्लास मंडे को होगी अब। इंशाल्लाह मंडे को अब क्लास होगी। ठीक है जी, आप सबको मेरी